इतना रेडिएशन फैला हुआ है तो एक कमरा, दो कमरा और 3 कमरे तक पहुंच रहा है, तो ऐसे हाल में क्या करेंगे? वही तो मैंने बताया, हर एक चीज़ का एक दायरा होता है, प्रॉक्सिमिटी एंड एक्सपोजर, राइट। हर एक मोबाइल फोन सबका 2 फीट, 3.5 फीट से 4 फीट इसका लैपटॉप और आईपैड, टैब, ये सब के बारे में। वाईफाई का 9.5 से 10 फीट और मोबाइल टावर का पूरे रेडियस जो है कितना, 250 से 300 फीट। सोचिए अगर ऐसे रेडियस में हम हैं कंटिन्यूसली, घर के अंदर इतना रेडिएशन से, तो कैसे हुआ था? हमारा घर जो है वो हमारा इम्यून सिस्टम यानी रोग प्रतिरोधक शक्ति को मजबूत बनाने के लिए है, जहाँ पर हम चैन की नींद करें, आराम करें, रेस्ट लें, रिलैक्स हो, ताकि दूसरे दिन उसी भागदौड़ के लिए, मेहनत के लिए तैयार हो। पर अगर ये सारी चीज़ें नहीं मिल रही, घर में आराम नहीं मिल रहा है, नींद नहीं हो रही है, ये सब चीज़ें, तो दूसरे दिन अपना 100% कैसे दे पाएंगे, राइट। तो ये चीज़ लोगों को बताइए। प्रॉब्लम कहाँ पर आती है? प्रॉब्लम आती है कि रेडिएशन दिखाई नहीं देता, इसलिए लोग मानते नहीं है। ये तस्वीर है बड़ौदा शहर की, जी हाँ, मुंबई नहीं है, ये बड़ौदा शहर है। और बड़ौदा शहर में हर एक जगह पे इतने सारे मोबाइल टावर लगे हुए हैं, और हर एक मोबाइल टावर सैकड़ों मोबाइल को सिग्नल दे रहा है। तो पूरे बड़ौदा शहर में कितने सिग्नल्स हैं, कितने एंटीना मौजूद है, और एक मकड़ी के जाल की तरह पूरा स्पाइडर वेब बिछा हुआ है। आप सभी लोग ऐसे ही स्पाइडर वेब के इसमें जी रहे हैं। मैं इधर नहीं जी रहा हूँ, मैं मुंबई में जी रहा हूँ ऐसे स्पाइडर वेब में। ऐसे इमेजिन करिए, लोगों को बताइए, ये दिखाने के लिए कि रेडिएशन दिखाई नहीं देता है, खुली आंखों से महसूस नहीं होता है, पर अगर दिखाई देता तो कुछ ऐसा होगा। पर लोग क्या बोलते हैं, वो तो हमसे ज़्यादा होशियार है, सर हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, अभी तो हम काय को इस्तेमाल करें, सब चीज़ें जब होगा तब देखेंगे। यानी कि क्या आग लगने के तब हुआ आपको देखेंगे, या पहले से सावधानी बरतेंगे, राइट। लोगों को ये चीज़ जानकारी दीजिए। लोगों का ये चीज़ का बहुत ज़्यादा एक नजरिया है कि अभी नहीं है, बाद में देखेंगे। लोगों को ये एग्जाम्पल के तौर पे समझाइए। ऑलमोस्ट 30% लोग रेडिएशन जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से आ रहा है उससे नुकसान होता है। फटीग, थकान, सर दर्द, बदन दर्द, स्ट्रेस, तनाव, नींद खराब होना, स्ट्रेस, ये सारी चीज़ें, बदन दर्द, सर दर्द, ये सारी चीज़ें होती हैं। 30%। इमेजिन करिए घर में 4 लोग हैं तो कम से कम 1 सदस्य, अगर 10 लोग हैं तो कम से कम 3 सदस्य। एक ऑफिस में 100 लोग हैं तो 30% के हिसाब से 30 लोग हो गए। अगर सोचिए 100 में से 30 लोग सही तरह से अपना 100% परफॉर्मेंस नहीं दे रहे, ऑफिस में, कंपनी में काम नहीं कर पा रहे, तो कंपनी का परफॉर्मेंस, प्रोडक्टिविटी कितना नुकसान हो रहा होगा, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं जो काम करती है। लोगों को बताइए कि ये सारी चीज़ें हैं। और ऑफ कोर्स हेल्थ प्रॉब्लम जैसे कि सर दर्द की बीमारी, भूलने की बीमारी, चिड़चिड़ापन, नींद की बीमारी, छोटे अरसे में कम समय में होने वाले हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं। और इंक्रीज हार्ट अटैक, यानी कि जब हम मोबाइल फोन को अपने इतने शर्ट के पॉकेट में, टी शर्ट में रखते हैं, इससे हमारी दिल की धड़कन तेज हो जाती है। 1 मिनट की दिल की धड़कन कितनी होती है? 72, 60 सेकंड, यानी 1 मिनट यानी 60 सेकंड, 60 सेकंड है। और ये मेरा हार्ट बीट है, 60 सेकंड्स में 72 टाइम्स मेरा दिल धड़क रहा है, राइट। पर अगर 72 के बजाय 78, 80, 85, 90, 95, 100, तो आप देख रहे हैं हार्ट के ऊपर प्रेशर कितना आ रहा है। ये चीज़ कब होता है? जब हम मोबाइल को अपने शर्ट के, टी शर्ट पॉकेट में रखते हैं। दिल की धड़कन, अब जो 60 सेकंड में 72 टाइम्स दिल धड़कना था, अब वो 60 सेकंड में 90 बार धड़क रहा है। तो दिल की धड़कन कितनी तेज हो गई। और यही चीज़ है कि इस वजह से हार्ट अटैक के रिस्क बढ़ जाते हैं। किसमें? 40 साल से ज़्यादा ऊपर की उम्र के जो लोग हैं, जेंट्स खास करके, जो अपने मोबाइल को अपने शर्ट के, टी शर्ट पॉकेट में रखते हैं, राइट। इसी के सामने अगर कंपेयर करें एग्जैक्टली, तो लो स्पर्म काउंट, शुक्राणु की गिनती कम होना, यंगस्टर्स, लेडीज हो, जेंट्स के अंदर स्पर्म काउंट यानी शुक्राणु की गिनती कम होती है। और लेडीज में भी कहीं ना कहीं उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के ऊपर असर करता है, और उस वजह से स्पर्म काउंट के अलावा लेडीज में भी और रिप्रोडक्टिव इश्यूज होते हैं, जिसकी वजह से हस्बैंड वाइफ, बच्चे जो हैं मियाँ बीवी बच्चे कंसीव नहीं कर पाते, बच्चे पैदा नहीं कर पाते। और इसी की वजह से क्यों? ये मोबाइल फोन को पैंट पॉकेट में रखते हैं, पीछे पैंट पॉकेट्स में रखते हैं, इसकी वजह से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के ऊपर असर करता है। और यही चीज़ है कि हस्बैंड वाइफ मियाँ बीवी बच्चे कंसीव नहीं कर पाते। 30% शुक्राणु की गिनती जेंट्स के अंदर कम हो जाती है, 30%, राइट। ये सारी चीज़ें, बर्थ डिफेक्ट्स, प्रीमैच्योर डिलीवरी, 6-7-8 मंथ्स में बच्चे पैदा हो जाते हैं समय से पहले, या 9 महीने बाद पैदा भी होते हैं, तो कुछ ना कुछ बीमारी के साथ होते हैं पैदा, उनका हॉस्पिटल में इलाज चल रहा होता है, ब्रेन ट्यूमर, कैंसर। तो ये सारी चीज़ें बताइए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सारे हेल्थ प्रॉब्लम सिर्फ रेडिएशन के कारण है, जी नहीं, रेडिएशन भी एक कारण है। रेडिएशन की वजह से नहीं है, पर रेडिएशन भी एक कारण है। इसका मतलब कि अगर सोचिए कि एक पानी की टंकी है, तो उस पानी की टंकी में पाइप लगाया हुआ है और पानी डाल रहे हैं उसके अंदर, पाइप चालू करके, पानी भर जाने के बाद क्या होगा? ओवरफ्लो होगा, राइट, बराबर। पर अगर नीचे छेद होगा पानी की टंकी में, बड़ा सा होल होगा, पाइप में 24 घंटे 7 दिन पानी जा रहा है आप ऊपर से, और टंकी में पानी भरने का काम कर रहे हैं, पर नीचे छेद होल होने की वजह से क्या पानी कभी भर पाएगा? नहीं, नीचे छेद है, होल है, और इसकी वजह से क्या होगा कि कंटिन्यूस पानी गिरते रहेगा, तो भी पानी कभी भर नहीं पाएगा। वो पानी की टंकी जो है ना, क्या है जानते हैं? हमारा शरीर। हमारा शरीर वही पानी की टंकी है कि अगर हमें इतने सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स है बिकॉज हम खाना सही तरह से नहीं खा पाते, पौष्टिक आहार नहीं मिलता, खाने में हमारी कमी है, राइट। तो हम ये सारी चीज़ों के लिए अलग अलग सप्लीमेंट्स इस्तेमाल करते हैं। मोदी करके इतने बेहतरीन से बेहतरीन सप्लीमेंट्स है। अगर सर दर्द है तो सर दर्द की गोली खाएंगे, बुखार है तो बुखार की गोली खाएंगे,
बदन दर्द की दवा खाएंगे, सर्दी जुकाम की गोली अलग है। सर दर्द के लिए क्या आप बदन दर्द की गोली खाएंगे? नहीं खाएंगे। बुखार है तो क्या आप सर दर्द की गोली खाएंगे? नहीं खाएंगे। यानी कि जिस चीज़ के लिए जो चीज़ प्रोडक्ट है उसका इस्तेमाल करना लोगों को बताइए कि एनवायरमेंट के कारण बाकी चीज़ों का नहीं, पर रेडिएशन से वाले जो नुकसान होगा ना, स्ट्रेस तनाव, उससे आपको सुरक्षा रखने में मदद करता है, राइट। ये चीज़ लोगों को बताइए। बच्चों को इसका नुकसान और भी ज़्यादा है, बच्चे फोकस नहीं कर पाते, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, पेशेंस नहीं है, सर दर्द जैसी चीज़ें बच्चे महसूस करते हैं, बहुत गुस्से वाले एग्रेसिव बिहेवियर हो जाते हैं, जिद्दी बिहेवियर के। ये सारे लक्षण क्या है जानते हैं? ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर सिंड्रोम, और ऑटिज्म जैसी बीमारी जो बच्चों में आज बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। क्यों? बिकॉज बच्चों के ऊपर इन सब चीज़ों का नुकसान बड़ों के मुकाबले 5 गुना ज़्यादा हो रहा है, 5 टाइम्स। छोटे बच्चे जो होते हैं ना, वो यहाँ पर उनके ब्रेन में आप देखिए लालन का हिस्सा कितना है। बड़े यानी कि 10 साल, ये 5 साल तक के बच्चे, ये 10 साल तक के बच्चे का है, और ये अडल्ट हम जैसे आप, मैं और 18 साल से ऊपर के लोग, इनके ब्रेन में कितना नुकसान हो रहा है? कम, थोड़ा ज़्यादा और बहुत ज़्यादा। तो क्यों? बिकॉज बच्चों के ऊपर 5 गुना ज़्यादा नुकसान हो रहा है। छोटे बच्चे जब से पैदा होते हैं ना, पहले दिन से लेके 18 साल की उम्र होने तक रोज उनका मानसिक और शारीरिक विकास हो रहा होता है, मेंटल फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा है। इसी दौरान इन्हें कोई हेल्थ प्रॉब्लम होती है तो सोचिए कितना नुकसान होगा इनके ऊपर, और रेडिएशन की वजह से ये नुकसान हो रहा है, राइट। WHO, BBC न्यूज़ इसके बारे में जानकारी दे चुके हैं कि रेडिएशन से क्या नुकसान होता है। WHO ने ऑलमोस्ट 12 साल पहले ये चीज़ कहा था। जब BBC न्यूज़ कहता है कि रेडिएशन के जरिए हमारे अंदर जो वाइट ब्लड सेल्स हैं, राइट, सफ़ेद जो पेशियाँ होती हैं जो फाइट करती है बीमारियों से, वो कमज़ोर होती है, उसकी गिनती कम हो जाती है, और अगर वो कमज़ोर हो गई, गिनती कम हो गई, तो बाहर के बीमारियों से कैसे लड़ पाएंगे? तो यानी कि वो हमारे वाइट ब्लड सेल्स को अफेक्ट करता है रेडिएशन, जिससे उसकी कमी होने लगती है वाइट ब्लड सेल्स की, और उसकी वजह से फिर बीमारियां आसानी से हमें जकड़ लेती है, और हम बीमारी से लड़ नहीं पाते, फाइट नहीं कर पाते, और उसकी वजह से बीमारियां बढ़ती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो BBC न्यूज़ में भी ये सारी जानकारी दी गई है, लोग साथ शेयर करिए। ये तस्वीर आप हमेशा देखते हैं, 4 साल से मेरे पास है, आज भी है। लोगों को हम बताते हैं कि यहाँ पर बच्चे के हाथ में सिगरेट है, यहाँ पर बच्चे के हाथ में मोबाइल फ़ोन है, दोनों पास पास में एक साथ रखा गया आमने सामने। क्यों? जितना ये नुकसानदायक है उतना ये नुकसानदायक है, पर लोगों को इतना बताने के बाद भी लोगों ने कुछ अलग एग्जाम्पल दीजिए। तो क्या अलग एग्जाम्पल दो? इमेजिन करिए कि ये एक बहुत ही जहरीला सांप है, वेरी पॉइजनस स्नेक, बहुत ही डेंजरस पॉइजनस जहरीला सांप, और ये कम जहरीला सांप, लेस पॉइजनस स्नेक, राइट। कौन सा सांप अपने बच्चों को देंगे? कोई भी नहीं देंगे। क्यों? बिकॉज अगर ये बहुत ज़्यादा जहरीला है तो नुकसान तो इमीडिएट तुरंत होगा, पर अगर कम जहरीला है तो भी 2 दिन बाद, 2 महीने बाद, 2 साल बाद ज़रूर होगा, तो सही ना। तो कहने का मतलब ये लोगों को एग्जाम्पल के तौर पे समझाइए कि ये क्या कैसे नुकसान पहुंचाता है, राइट। तो ये चीज़ है, और ऑफ कोर्स साथ ही साथ बाहर के देश क्या क्या कदम उठा चुके हैं। फ्रांस, इजराइल, रशिया, जर्मनी, इटली, ताइवान, इन सब चीज़ों ने ये जो है उसके बारे में जानकारी दी कि उन्होंने बच्चों के स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, इन सब के आसपास में मोबाइल कवर लगाने से रेस्ट्रिक्ट किया हुआ है। तो ये तो जब मैं बताता हूँ ना, तो लोग बोलते सर ये तो बाहर के देश ने किया ना, हम तो इंडिया में रहते हैं, हमारे इंडिया में क्या हुआ है? मैं बोला एक वक्त था जब कोरोना भी सिर्फ बाहर के देश में था, इंडिया में नहीं था, पर हमने लापरवाही बरती तो कोरोना इंडिया में भी आ गया, पर सबने सबसे ज़्यादा भुगतान हमने ही किया है, पर इंडिया में इतनी सारी जो कोरोना फैला था। तो इंडिया ने क्या कदम उठाया? इंडिया ने कदम उठाया, राजस्थान हाई कोर्ट ने लॉ पास किया कि स्कूल्स कॉलेजेस के आसपास में मोबाइल टावर न लगाया जाए। कर्नाटका ने रेसिडेंशियल कॉलोनीज में मोबाइल टावर की रेस्ट्रिक्शंस कर दी कि इससे ज़्यादा मोबाइल टावर रेसिडेंशियल कॉलोनीज में नहीं लगेंगे। मुंबई में जहाँ पर मैं हूँ, हमारे शहर में मुंबई में स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, यहाँ तक कि गार्डन्स, प्लेग्राउंड्स, उसके आसपास के 100 मीटर के परिसर में मोबाइल एंटीनास नहीं लगाए जाते। बीएमसी ने ये लोगों को नोटिस दिया हुआ है और एक्शन लिया है कि गार्डन्स, पार्क्स, बच्चों का खेलने का जो जगह है, प्लेग्राउंड, वहाँ पर भी मोबाइल एंटीना न लगाया जाए। बृहन मुंबई म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन यानी कि मुंबई की जो बीएमसी है उन्होंने, तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करें कि इंडिया में भी ऐसे कदम उठाए गए हैं, राइट। और सबसे बढ़िया जानकारी तो हमें मिलता है मोबाइल फ़ोन मैनुअल के अंदर। कितने लोगों ने मोबाइल के अंदर मौजूद जो छोटी सी किताब होती है उससे पढ़ा है? प्लीज़ एक तो हाथ ऊंचा करिए। पता नहीं कर पढ़ा है, वही मैं कहना चाहता हूँ, 4 साल से ट्रेनिंग दे रहा हूँ, कोई तो आप होंगे कि पढ़ा है। जी हाँ, जरूरी है। लोगों को कैसे पूछे ये सवाल कि सर क्या आपने मोबाइल फोन मैंने पढ़ा है? मैं आपके साथ सोच रहा था सिंपल एक एक्सपेरिमेंट सवाल आपके साथ ध्यान रखेगा, ऐसे ही सवाल लोगों से रेप्लिकेट करिए, डुप्लीकेट करिए। मैम कितने साल से आप मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं? 5-6 साल। 5-6 साल से। मैम? यस। 10 years, 15 years, सर 15-20 साल। मैम राइट, गए पीछे सर सभी लोग, मतलब कम से कम 10 साल से एवरेज अगर आप देखेंगे तो 10 साल से सभी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं अपनी जानकारी दूँ, मैं साल 2004 से इस्तेमाल कर रहा हूँ, यानी कि मुझे खुद को 17-18 साल होने आया है, राइट, 18 ईयर्स। ऐसे ही मेरे इधर और भी लोग होंगे 15 साल, 20 साल, 25 साल से ये सारी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सारे हैं। तो कम से कम अगर कोई भी इंसान 10 साल से मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है, ये मेरा सवाल पहला था कि कितने साल से इस्तेमाल कर रहा है।
दूसरा सवाल, जो 10 साल से मोबाइल आप इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या वो 10 साल पहले जो फर्स्ट मोबाइल खरीदा था, क्या वही मोबाइल आज भी आपके पास है? क्यों नहीं है? टेक्नोलॉजीज है ना। ट्रेंड है, मोबाइल गिर गया, पानी में गिर गया, खराब हो गया, डैमेज हो गया, वॉट एवर रीजंस, यानी कि 10 साल पहले जो मोबाइल करता था वही सेम मोबाइल आज भी नहीं है। कितने बार बदली किया 10 साल में? तीसरा सवाल, 10 बार। 10 बार अगर एवरेज गुजरात वाले बहुत पैसे वाले हैं हर साल मोबाइल खरीदते हैं ना, राइट। ऑन एन एवरेज अगर आप हर साल मोबाइल खरीदते हो तो 10 साल में 10 मोबाइल। और अगर 10 साल में आपने कम से कम 5 बार भी मोबाइल खरीदा, मतलब एक जन ने एक मोबाइल को 2 साल चलाया और 5 बार मोबाइल बदली किया, तो 10 साल में 5 नए मोबाइल आए आपके खुद के पर्सनली इंडिविजुअल। घर में कितने लोग हैं? चौथा सवाल, कम से कम 4 लोग, तो कम से कम 3 पकड़ लीजिए, राइट। 3 और 4 लोग, ये मेरा चौथा सवाल। घर में अगर 4 लोग हैं तो 4 सदस्य 10 साल से मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। पहला, दूसरा, तीसरा सवाल सबको ज्वाइन करके चौथा सवाल है कि घर में 4 सदस्य 10 साल से मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो 10 साल में एक घर के अंदर सब फैमिली मेंबर के बीच में कितने बार नए नए मोबाइल फोन आए हैं? कैलकुलेट करिए, है ना। कम से कम 15 से 20 बार, कम से कम। अगर 10 साल में 10 बार मोबाइल बदला तो 40 हो गया 10 साल में 4 सदस्यों के बीच में। पर अगर साल का मतलब 2 साल का भी पकड़ लीजिए एवरेज, तो 10 साल में 5 बार, तो 5 × 4 यानी कि 20 बार आपके घर में नए मोबाइल फोन आए हैं। अब मेरा सवाल है, एक घर में 4 सदस्यों के बीच में 10 साल में 20 बार नए मोबाइल फोन आए हैं, 20 बार, 20 टाइम्स। एक बार भी बॉक्स के अंदर निकाल के वो किताब पढ़ा है किसी ने कि इस किताब के अंदर क्या लिखा हुआ है? इस तरह से लोगों से रेप्लिकेट करिए, सवालों को पूछिए। अपने आसपास में 100 लोगों को भी आप पूछेंगे ना, आई एम श्योर 99 लोग, बिकॉज जितने भी सारे लोग हैं, सिर्फ एक मैडम ने हाथ ऊंचा किया, अगर इधर 50 लोगों में से, तो 100 लोगों में से आई एम श्योर सिर्फ 2 लोग हाथ ऊंचा करेंगे और बताएंगे कि हमने सिर्फ 2 लोगों को बताएंगे कि उन्होंने हमने ये चीजें का मतलब ऑफ कोर्स बुक पढ़ा है या जानकारी लिए। बाकी के 97-98 लोग आपको कहेंगे हमने नहीं पढ़ा है। और जिन्होंने पढ़ा है ना, उनको पूछेंगे तो बता भी नहीं पाएंगे, वो भूल गए रहेंगे, याद भी नहीं रहेगा। तो ये सारी चीजें हैं। लोगों को बताइए कि जब भी आप फोन पे बात करें, हेडफोन्स लगाएं। मेरे पास आज भी, मैं इतना टेक सेवी हूँ, पर मैं खुद आज ब्लूटूथ नहीं इस्तेमाल करता हूँ। मेरे बैग में अभी भी अगर आपको निकाल के दिखा दूँ तो हेडसेट है, वायर वाले हेडसेट, वायर लगा के ब्लूटूथ मोबाइल को कनेक्ट करता हूँ, ना कि ब्लूटूथ इस्तेमाल करता हूँ। मेरे पास आज भी, मैंने अभी तक ब्लूटूथ नहीं करता। क्यों? बिकॉज जब आप ब्लूटूथ भी इस्तेमाल करते हैं तो ब्लूटूथ से 10% ही क्यों ना हो, मोबाइल रेडिएशन अपने शरीर पे नुकसान पहुंचाता है। अगर इस्तेमाल कर रहे हैं, भले 10% कम हो, 10% ओनली नुकसान है, पर फिर भी नुकसान तो है ना। तो अगर कर भी रहे हैं ना, तो ब्लूटूथ को कंटिन्यूसली कानों में लगा के मत रखिए। जब आप फोन पे बात करते हैं कॉल करने के लिए, तभी मोबाइल को कानों पे लगाइए, और अगर जब नहीं बात करें तो कानों से निकाल के साइड में रख दीजिए, राइट। Continuously on your ears, it should not be there because it is harmful. 10% of radiation from mobile directly affect your body from your Bluetooth devices, right? दूसरी चीज, जब आप ब्लूटूथ हेडसेट कुछ भी नहीं इस्तेमाल करते तो हम क्या करते हैं, इस मोबाइल को अपने कानों से इस तरह से लगा के बात करते हैं, कानों से चिपका के स्कूटर चलाते हैं, जैसे बहुत सारे देखते हैं, मैंने कल भी देखा। पर नॉर्मल इस तरह से बात करते हैं, ऐसा ना करें। 2 उंगली है ना, ऐसे 2 फिंगर्स बहुत जरूरी है, बस इतना सा गैप मेंटेन करिए कानों के बीच में और मोबाइल के बीच में, इतना सा सेफ डिस्टेंस। 2 उंगली रखिए, फिर उंगली हटा दीजिए, और इतने डिस्टेंस पे मोबाइल पे बात कर सकते हैं। कानों से चिपका के मत रखिए, एकदम थोड़ा सा डिस्टेंस रखिए, 20 mm यानी कि 15 से 20 मिलीमीटर का डिस्टेंस रख के मोबाइल को आप फोन पे बात कर सकते हैं, राइट। क्योंकि अगर 6 मिनट भी आप मोबाइल पे कानों से लगा के बात करते हैं तो मोबाइल रेडिएशन के जरिए दिमाग का टेम्परेचर कितना बढ़ जाता है पता है? 2 डिग्री इंक्रीज हो जाता है, 2 डिग्री। इसका मतलब है कि जैसे माइक्रोवेव ओवन में 1 मिनट में जो खाना गर्म होता है ना, और वो खाना गर्म होने के लिए जो हीट पैदा होती है माइक्रोवेव ओवन के अंदर, उतनी हीट हमारे ब्रेन के अंदर पैदा होती है। अगर हम 10 मिनट सिर्फ फोन को मोबाइल से कानों को लगा के बात कर रहे हैं, हमारे ब्रेन के टिश्यूज नर्व्स पकने लगते हैं, और उसकी वजह से हमारे ब्रेन में ब्रेन ट्यूमर के रिस्क चांसेस बढ़ जाते हैं। जी हाँ, मैं नहीं कह रहा हूँ। मुंबई में बेस्ड प्रोफेसर गिरीश कुमार, जो कि IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में पढ़ाते हैं मुंबई में, पवई में, वो खुद अपने वीडियो में सारी चीजें कहते हैं। वो कहते हैं आपको अपने शरीर का कौन सा हिस्सा नहीं पसंद है, दिल टूट गया, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से झगड़ा हो गया, मोबाइल अपने इधर रख लीजिए, राइट। ये सारी चीजें, तो वो कहते हैं आपको शरीर का कौन सा हिस्सा नहीं पसंद है, उस हिस्से में अपने मोबाइल को जरूर रख दीजिए। तो कहने का मतलब है कि मोबाइल को अपने शरीर के साथ दूर ही रखिए, राइट। ये खुद प्रोफेसर IIT के जो है गिरीश कुमार वो कहते हैं, जो कि मोबाइल एंटीना लैब में काम भी करते हैं और बच्चों को पढ़ाते भी IIT में।
छोटे छोटे कॉल्स की जगह पे अवॉइड करिए टेक्स्ट मैसेजेस, SMS, व्हाट्सएप का इस्तेमाल करिए, कॉलिंग मत करिए हो सके तो। और रिकमेंडेड टॉक टाइम शुड नॉट बी मोर देन 6 मिनट्स पर आवर, यानी कि 6 मिनट प्रति घंटे के मुताबिक ज्यादा फोन पे बात नहीं करना चाहिए। 6 मिनट 6 मिनट तो बहुत ज्यादा हो गया है, हम तो 54 मिनट फोन पे बात करते हैं, 6 मिनट तो शायद मोबाइल को साइड में रखते हैं, है ना, कहने का मतलब। मत करिए, जितना हो सके उतना कॉल्स को अवॉइड करिए, ये सारी चीजें। पर हम ये सारी चीजें फॉलो नहीं कर पाते, और जब ये चीजें फॉलो नहीं कर पाते, यहाँ पर लोग समझते हैं सर हमारा मोबाइल तो सेफ है, हमारे मोबाइल में स्टार वैल्यू है वो तो लिमिट के अनुसार कम है, राइट। तो ये सारी चीजें, अब स्टार लेवल जो आपको मोबाइल के अंदर आता है ना, आपको मैं बता दूं कि वो जो स्टार लिमिट हमारे मोबाइल में आता है, अगर मैं आपके सामने कीपैड पे एक नंबर डायल करूं, वो है स्टार के लिए *#07#। मेरे मोबाइल पे स्टार लेवल आ गया। आप सबके लिए कॉमन नंबर है, ये सबके लिए है, सिर्फ आईफोन के लिए। आईफोन में जब आप डायल करेंगे तो उसके अंदर आपको एक RF का पूरा एक बुकलेट जैसा खुल जाता है, उसके अंदर आप अपना मोबाइल मॉडल नंबर निकाल के चेक कर सकते हैं आईफोन में, और फिर आपको मिलेगा कि आपके मॉडल के हिसाब से आपका आईफोन में क्या रेडिएशन का वैल्यू है, यानी कि स्टार लेवल क्या वैल्यू है। तो जैसे मेरे मोबाइल में दिखा रहा है, मैम आप इसमें पढ़ सकते हैं मेरे मोबाइल में वैल्यू कितना दिखा रहा है, नीचे जैसे लास्ट टाइम में सर आईफोन में क्या करना है? 0.47 यस। सर, एक नंबर। हाँ, नंबर है *#07#। आगे स्टार वैल्यू, राइट। अब इनके पास मैम के मोबाइल में आ रहा है हेड SAR 1.17 और बॉडी SAR 0.85। मैम मेरे मोबाइल में हमने पढ़ा 0.479, और मैक्सिमम लिमिट कितनी गई है, ऐसा लिमिट फॉर 1.16, राइट, 1.6 वैट्स पर केजी, राइट। ये सबके लिए कॉमन है, 1.6 वैट्स पर केजी सबके लिए कॉमन है। पर जो लिमिट है मॉडल के हिसाब से, ब्रांड के हिसाब से सब में अलग अलग वैल्यूज आएंगे, किसी में 0.8, किसी में 1.12, किसी में 1.39, किसी में 0.79, किसी में 0.49, अलग वैल्यूज आएंगे। यानी कि क्या हम सब सेफ है मोबाइल रेडिएशन से जो निकल रहा है उससे? जी हाँ, सेफ है। पर कब तक? जब तक हम सिर्फ 6 मिनट प्रति घंटे मोबाइल इस्तेमाल करते हैं तब तक। और ये जो टेस्ट किया गया है ना, जो वैल्यूज हमारे मोबाइल में आ रहे हैं, वो मोबाइल को अपने कानों से लगा के टेस्ट नहीं किया गया है, मोबाइल को 25 सेंटीमीटर दूर रख के टेस्ट किया जाता है। क्या हम इतना दूर रख के मोबाइल पे बात करते हैं? नहीं करते ना। तो मोबाइल के जो लैब में टेस्ट होता है, तो मोबाइल को शरीर से इतना दूर रख के 25 सेंटीमीटर दूर रख के मोबाइल के उसके टेस्ट किए जाते हैं, और वो वैल्यूज डिफाइन किए जाते हैं। अगर इससे ज्यादा वैल्यू निकलता है 1.6 वैट्स पर केजी, जो मोबाइल इंडस्ट्री में इंडिया में रेस्ट्रिक्ट किया गया है, अगर 1.8 या 2 वैट्स पर केजी होगा तो मोबाइल कंपनी उसको QC पास नहीं करती, क्वालिटी कंट्रोल में वो रिजेक्ट हो जाता है, मोबाइल फिर से मैन्युफैक्चरिंग में जाता है और उसको उसका वैल्यूज कम करने को कहा जाता है। तब जाके जब वो लिमिट के अनुसार वैल्यू में आता है 1.6, तब जाके वो पास होता है और फिर उसको मार्केट में लॉन्च किया जाता है, मतलब अवेलेबल होता है मोबाइल। अब ये 1.6 वैट्स पर केजी जो है वो क्या है, यानी कि 1 घंटे में 6 मिनट प्रति घंटे के मुताबिक 1.6 वैट पर केजी। 1.6 वैट्स का मतलब अगर आपको सिंपल शब्दों में समझाऊं, जैसे कि ये बल्ब है तो इसका वैट कितना होगा, 60 वैट्स में भी, राइट, 80 या 40 वैट्स का होगा, 40 वॉट्स का बल्ब या 60 वाट का बल्ब, तो 1.6 वॉट्स पर केजी, यानी कि हमारे टिश्यू नर्व्स जो है, हमारे शरीर में मास जो है वो कितना रेडिएशन अब्जॉर्ब कर सकता है, दैट इज 1.6 वैट्स पर केजी। 1 किलो मास के हिसाब से सिर्फ 1.6 6 मिनट प्रति घंटे के, तो उससे ज्यादा रेडिएशन हमारा शरीर झेल नहीं सकता है, राइट। तो ये सारी चीजें हैं जो लोगों के साथ जानकारी शेयर करें कि इसका मतलब, जब लोग बोलते हैं कि हमारे मोबाइल में स्टार वैल्यू तो कम है, हम तो सेफ है, उनको बताइए सिर्फ 6 मिनट तक सेफ है, और 6 मिनट के बाद आप सेफ नहीं है, राइट। और आप 6 मिनट सिर्फ मोबाइल को गिन के ध्यान रख के बात नहीं करते, किसी को बोलते नहीं कि अरे आप 6 मिनट हो गए चलो फोन रख के मैं अगले घंटे अगले दीवार 6 मिनट के लिए बात करूंगा, करते हैं ऐसा? नहीं करते ना। तो ये सारी चीजें हैं, सॉल्यूशंस लोगों को बताइए। मोबाइल के अलावा आईपैड, टैब्स, लैपटॉप सभी में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में मैनुअल्स होते हैं, उसको जरूर पढ़े। एप्पल इतना फेमस ब्रांड है, सब जानते हैं ना एप्पल को। एप्पल खुद अपने आईपैड के मैनुअल में कहता है कि जब आप बच्चों को ये आईपैड देते हैं ना, उसको एरोप्लेन मोड यानी कि फ्लाइट मोड में रख के इस्तेमाल करने के लिए। कल विजय ने कहा ना, एरोप्लेन मोड में मोबाइल को डाल देंगे तो आपका मोबाइल उड़ेगा नहीं, है ना, आप जरूर उड़ेंगे। तो कहने का मतलब है कि एयरप्लेन मोड में रखेंगे तो भी एप्पल कंपनी ये कहती है कि एयरप्लेन मोड में रखने पर आईपैड से आपको नुकसान नहीं होगा, ये हम दावा नहीं कर रहे, पर कम से कम नुकसान होगा, ये हम आपको बता रहे हैं। इसके लिए इसको एयरप्लेन मोड, फ्लाइट मोड में रख के इस्तेमाल करिए। तो ये सारी जो मैंने आपके साथ अभी तक जो जानकारी शेयर की ना, जानते हैं ये सारी जानकारी क्या थी? सिंपल सा बेसिक्स। इसका एक ही प्रश्न है, वाई एनवायरो चिप क्यों इस्तेमाल करना है।